जय सिया राम सुजनों। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमय वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा था। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है, साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है। यह दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रह नाम का एक भील अर्थात निषाद था जो व्याध कर्म किया करता था। वह महाक्रूर एवं बलवान था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसी समय दैव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। वह व्याध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। इसी चिंता में वह व्याध एक जलाशय के तट पर गया और वहीं पास में एक बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा कि देखें कब कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मार कर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिप कर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी आ पहुंची। वह छलांगे भरती हुई अकेली ही आ रही थी। उसे आता देख वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब वह उसे मारना ही चाहता था कि इसी बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे को आ गिरे, जहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जिसका ज्ञान उस निषाद को नहीं था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा दैववश स्वयं ही हो गई। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। फिर भी हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान पर बहुत से बच्चे हैं। उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्यमेव आऊँगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया तब व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम पहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। यह द्वितीय पहर की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। इसकी आवाज़ सुनकर उस मृगी ने व्याध से कहा, हे वंचर, यह तुम क्या कर रहे हो। व्याध ने पूर्ववत उससे जो कुछ कहा उससे सुनकर वह नवागता मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, आज मैं धन्य हूँ। मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर हैं। मैं उन्हें अपने गृह स्वामी को अर्पित करके पुनः अवश्य लौटूंगी। यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मृगी की बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उससे कहा, अच्छा, तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय पहर बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी,
तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हृष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट से उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही दैव योग से पुनः कुछ जल एवं बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, व्याध की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो, मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगे उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। मैं अपने छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व जो भी मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं हैं। हे मृग, तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, यह समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चित ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द न निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार न करे, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, अतः हम लोगों को सत्य पाश से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां तक जा पहुँचे, क्योंकि उन मृग छौनों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की ही होगी। उन मृग झुंडों को देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया त्यों ही पूर्ववत पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया और अपने मन में सोचने लगा, अहो, ये मृग धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर को त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं। हाँ हंत, खेद की बात है कि मैं मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याध के ऐसा कहने पर शिवजी ने उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवजी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया
और मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिव के चरणों में गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे निषाद राज सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य दुर्लभ भोगों का उपयोग करो। हे निषाद, तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आवेंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवृंद, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे, हे मुने, वहाँ अर्बुद पर्वत पर शिव जी व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हे मुने, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकानेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी हैं। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसलिए अपने भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भक्ति मुक्ति देने वाला है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवृंद, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध है। ओम नमः शिवाय।